हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए लाए हैं देवों के देव महादेव का एक ऐसा विशेष संदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन इससे पहले हम भगवान शिव से कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर महादेव से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हे शिव शंभू, हे मेरे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दो। मैं दुर्बल हूँ, मुझे शक्ति दो। मैं भटक रहा हूँ, मुझे सही राह दिखाओ। मेरे सभी कर्म आपको समर्पित हैं। आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे। हर हर महादेव। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो अमृत है जिसे ग्रहण करने वाला हर व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। क्योंकि जब आप शिव के बताए रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो स्वयं त्रिशूलधारी आपका हाथ थाम लेते हैं, और जिसका साथ स्वयं महादेव दे उसे भला दुख कैसे छू सकता है। तो चलिए आज का ये दिव्य संदेश सुनते हैं। आपके सामने 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक को चुनिए और जानिए कि आपके लिए आज महादेव क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने 35 नंबर चुना है तो महादेव आपके लिए यह संदेश लाए हैं। महादेव कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, इस संसार में संपूर्ण कोई नहीं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी है और यह स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें कुछ भी अच्छा ना हो। इसलिए दूसरों की कमियों को देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को तलाशने की आदत डाल। जब तू दूसरों की छोटी छोटी अच्छाइयों को देखना शुरू करेगा तो तेरा मन शांत हो जाएगा और तेरी वजह से दूसरे भी खुश रहेंगे। याद रख, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तेरे कर्म है। यही कर्म तेरे जीवन के साथ चलते हैं और मृत्यु के बाद भी तेरी पहचान बन जाते हैं। जैसे जैसे तू अच्छे कर्म करेगा वैसे ही तुझे उनका फल मिलेगा। कर्म चाहे कितने भी छिपा कर किए जाए, मेरी नज़रों से कुछ नहीं छिप सकता। इसीलिए हर कर्म को इस तरह कर जैसे तू स्वयं मुझे अर्पित कर रहा है। अगर कोई तेरे अच्छे व्यवहार के बाद भी तेरे साथ बुरा करे तो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उसका कर्म ही उसका फल तय करेगा। तू अपना समय उस पर बर्बाद मत कर। तू बस मुझ पर, अपने भोलेनाथ पर विश्वास रख और अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दे। यह जो जीवन मिला है यह एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गवा। भूतकाल में जो हो गया उसे भूल जा। उस पर बार बार सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। उससे सीख ले और आगे बढ़। अगर तू अपने वर्तमान में ईमानदारी और पूरी लगन से मेहनत करेगा तो तेरा भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि भविष्य की नींव वर्तमान में ही रखी जाती है। इसलिए ना बीते हुए कल की चिंता कर और ना ही आने वाले कल का ज़्यादा सोच। अपना पूरा ध्यान आज पर लगा। और अगर तुझे अपना व्यक्तित्व अच्छा रखना है तो तुझे ज़िंदगी के कुछ पहलू भी जान लेने होंगे। जैसे कि जो तुझे सम्मान देता है उसी को तुझे सम्मान देना है। किसी की हैसियत, किसी का पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। साथ ही झूठ, चुगली और चोरी जैसी बुराई से हमेशा दूर रहे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें व्यक्ति के चरित्र को कलंकित कर देती हैं और उसके पतन का कारण बनती हैं। इस संसार में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी तुझे बहुत कष्ट दे सकता है। उस व्यक्ति को कभी नज़रअंदाज मत करना जो तेरी परवाह करता है, क्योंकि इस कलयुग में सच्चे मन से परवाह करने वाला मिलना बहुत कठिन है। अगर ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में है तो तू बहुत भाग्यशाली है। उसकी कद्र कर, वरना बाद में तुझे पछतावा होगा कि तूने पत्थरों के पीछे एक हीरे को खो दिया। यदि कोई तेरी तारीफ करे तो उसमें ज़्यादा मत खो जाना, क्योंकि अक्सर तारीफों के फूल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। किसी की मदद ज़रूर कर, लेकिन उसकी नीयत को भी परख ले। सफलता से पहले और सफलता के बाद भी जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है
और मन में मेरा नाम जपता है उसकी सफलता हमेशा कायम रहती है, क्योंकि कड़वी जुबान ही असफलता का कारण बन जाती है। मुझ पर और खुद पर विश्वास रख। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है और मन में मेरे प्रति आस्था होती है, वो जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। तू बस मेरे नाम का जाप कर और मैं तेरी मुश्किलें दूर करता रहूँगा। जब तू मुझ पर पूरा विश्वास रखेगा तो मैं तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। अब जिन्होंने दूसरा नंबर यानी कि 45 चुना है, तो महादेव आपसे यह कहना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्त, लोग तुझे तभी नज़रअंदाज करते हैं जब उन्हें तुझसे बेहतर कोई और मिल जाता है। जीवन में इतना मत बोल कि लोग तेरे चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जा कि लोग तुझे दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। इस संसार में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी तुझे बहुत कष्ट दे सकता है। उस व्यक्ति को कभी नज़रअंदाज मत करना जो तेरी परवाह करता है, क्योंकि इस कलयुग में सच्चे मन से परवाह करने वाला मिलना बहुत कठिन है। अगर ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में है तो तू बहुत भाग्यशाली है। उसकी कद्र कर, वरना बाद में तुझे पछतावा होगा कि तूने पत्थरों के पीछे एक हीरे को खो दिया। यदि कोई तेरी तारीफ़ करे तो उसमें ज़्यादा मत खो जाना, क्योंकि अक्सर तारीफ़ों के फूल के नीचे स्वाद की नदी बहती है। किसी की मदद ज़रूर कर, लेकिन उसकी नीयत को भी परख ले। वक्त, लोग और मौसम, इन सब की फितरत एक जैसी नहीं होती। कब कौन बदल जाए यह कहना मुश्किल है। ऐसे में धैर्य से काम लेना सबसे ज़रूरी है। अगर तू जीवन में सफल होना चाहता है तो ऐसे मतलबी लोगों से दूरी बनाकर चल। सफलता से पहले और सफलता के बाद भी जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है और मन में मेरा नाम जपता है, उसकी सफलता हमेशा कायम रहती है, क्योंकि कड़वी जुबान की असफलता का कारण बन जाती है। मुझ पर और खुद पर विश्वास रख। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है और मन में मेरी प्रति आस्था होती है, वो जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। तू बस मेरा नाम जप और मैं तेरी मुश्किलें दूर करता रहूँगा। जब तू मुझ पर पूरा विश्वास रखेगा तो मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, महादेव का यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट पे हमें ज़रूर बताइएगा, और आपने कौन सा नंबर चुना था यह भी ज़रूर बताइए। ऐसे ही दिव्य संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।